नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बुक के सोल्यूशन की क्लास 12th के लिए और एक्सरसाइज आपके सामने है 7। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है एक्सरसाइज 7 और आपको बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 7 जो है वो हमारी समाकलन से रिलेटेड है, मतलब कि कह सकते हैं इंटीग्रेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। आ जाइए, ये हमारा फलन दिया गया है 1/x माइनस एक्स क्यूब और इधर लग गया आपका dx। अब देखिए भाई, सवाल को देख करके हमें पता चल रहा है कि इस सवाल से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x हर से और ये हो जाएगा आपका 1/x माइनस एक्स क्यूब dx। यहाँ पर हमने हर से x कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम लोग गौर से देखेंगे तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो फार्मूला अप्लीकेबल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, इस आधार पर ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स इंटू dx। अब इसको हम लोग हल करेंगे। हम लोग सबसे पहले इसे आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपका a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, c/1 प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, वही जो हमेशा से करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/, ये हो गया आपका x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा आपका a, इधर 1 माइनस एक्स, इसके बाद 1 प्लस एक्स प्लस b और ये हो जाएगा आपका x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और प्लस c और इधर हो जाएगा आपका कितना x और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन, नीचे आ जाएंगे, नीचे हो गया आपका x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो बचा उसे नोट करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 इज इक्वल टू ये a और इन दोनों को गुणा हुआ तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b और ये हो गया आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c और ये हो गया आपका x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जैसे गुणांकों को एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में b माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस ए। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पदों के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर कामा एक्स कामा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर और जब हम ये तुलना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोई भी पद नहीं है, फिर इधर आ जाएगा आपका b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इन समीकरणों को हल करेंगे। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर जब मान रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और नीचे हो जाएगा आपका b माइनस सी इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 वाह, आपके लिए पूरा सवाल लेकर के आते हैं वह समीकरण नंबर 4 से। समीकरण नंबर 2 कह रहा है b प्लस सी बराबर 0, समीकरण नंबर 4 कह रहा है b माइनस सी बराबर 1। ये दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1/2। तो b का मान आपने निकाला 1/2, b का मान आप चाहे समीकरण नंबर 4 पे रख दें चाहे समीकरण नंबर
कहाँ पर रख दें, 2 पे रख दें। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 2 पे रखने पर जब b का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 कह रहा है आपका b प्लस सी बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस सी बराबर 0 और c बराबर हो गया आपका -1/2। तो b का मान 1/2 और c का मान हो जाएगा आपका -1/2। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका अतः ये इसलिए अब ये जो हमारा पहला बना हुआ था उसी पे हम इन सारी चीज़ों को एडजस्ट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, समाकलन 1/x माइनस एक्स क्यूब dx बराबर, ठीक है, a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/x dx प्लस b का मान रखेंगे तो b का मान है 1/2 तो वो बाहर आ जाएगा। समाकलन ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस एक्स dx प्लस c का मान रखेंगे तो c का मान ऋणात्मक है आपका, तो ये यहाँ पर आ जाएगा -1/2 समाकलन ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स dx। चलिए सवाल को आगे लेकर के चलेंगे, इन सब का समाकलन करते हैं। हमारे पास फार्मूले हैं, ये हो जाएगा आपका समाकलन 1/x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस सी, ठीक है। और इसी पर सारा समाकलन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि लॉग मॉड ऑफ x बेस e प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 1/2 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स और -1/2 ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसके बाद मॉड बंद हो जाएगा, अब प्लस सी लगा देंगे। इसके बाद आगे चलेंगे, आपका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है लॉग m इंटू एन, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम यहाँ पर हमने किया लॉग मॉड ऑफ x, ठीक है, माइनस, हाँ यहाँ पर एक चीज़ इस तरीके की भी है कि जो हमारा यहाँ पर पद रहा जा रहा है ये -x का फिर से होगा, तो ये जो इस प्लस को यहाँ पर वो कन्वर्ट कर देगा माइनस में। तो ये हो गया आपका -1/2 लॉग और ये हो गया मॉड 1 माइनस एक्स -1/2 लॉग मॉड 1 प्लस एक्स और प्लस सी, ठीक है। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा और आपने इस सवाल को अच्छे से एंजॉय किया होगा। हाँ, अब अगर हम इसको आगे ले जाना चाहें तो हम आसानी से आगे ले जा सकते हैं और उसके लिए जो पद हमारा बनेगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया माइनस का 1/2 और ये हो गया आपका लॉग, इधर हो जाएगा आपका मॉड 1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ये हो जाएगा आपका मॉड 1 प्लस एक्स और ब्रैकेट बंद हो जाएगा और प्लस क्या लग जाएगा सी। एक फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा था, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया, वो फार्मूला है आपका लॉग m प्लस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m इंटू एन और ये हो जाएगा आपका जाकर के लॉग मॉड ऑफ x -1/2 और ये हो जाएगा लॉग, फिर ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और प्लस सी। अब यहाँ पर आपको पता है कि एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ x -1/2 लॉग मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। फार्मूला ज़रूर लगा देंगे, फार्मूला है आपका a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलेंगे आगे।
अब देखिए क्या करना है, हर समान करना है, 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा आपका 1/2, इधर हो जाएगा आपका 2 log mod ऑफ x माइनस, ठीक है, log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया, अब प्लस सी। अब देखिए एक और फार्मूला यहाँ पर अप्लीकेबल हो रहा है, m log n इज इक्वल टू log m की पावर n, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका कितना 1/2, ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस log mod 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, अब प्लस सी। फिर आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका log m माइनस log n, कई फार्मूले यहाँ पर 1 बाई 1 अप्लाई होते जा रहे हैं। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, ये हो जाएगा आपका 1/2, इधर हो जाएगा आपका log mod एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस सी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 log mod एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये भी हमारा एक आंसर है, तो आप जहाँ पर चाहें अपने आंसर को रोक सकते हैं। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको सवाल अच्छा लगा है तो सवाल को अच्छे से समझिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ठीक है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है आपका समाकलन, आपसे कह रहा है विविध एक्सरसाइज है, करें समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और आगे हो गया आपका dx। अब हम इसको हल करते हैं। हम सबसे पहले तो जानेंगे कि अंश और हर में हर के व्युत्क्रम से हम लोग गुणा कर दें, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं परमेयीकरण, ठीक, और तब हम इसको समाकलन करके आसानी से हल कर पाएंगे। तो रेडी हम उसके लिए, तो यहाँ पर हमने इस सवाल को एक बार फिर से लिखा, समाकलन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी, और इधर क्या लगा दिया dx। चलिए अब देखिए अंश तो वैसा ही बना रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ फार्मूला लगा दिया आपने a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब उसी फार्मूले के ऊपर हम अपना काम करेंगे, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर लगा देंगे dx। अब समाकलन अंडर रूट, ये हो गया आपका x प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या लग गया dx। समाकलन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और ये हो गया आपका dx। चलिए भाई आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए माइनस बी, समाकलन अब अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ए की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स,
ठीक है। फिर हो जाएगा आपका माइनस समाकलन, ये हो जाएगा आपका x प्लस बी की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट बंद हो गया। आगे सवाल को हल करना है। हमारा एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम यहाँ पर अप्लीकेबल करेंगे। समाकलन x की पावर n डी एक्स इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। जब वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x प्लस a की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन, नीचे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 माइनस x प्लस बी की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। और आगे क्या लगाना चाहें तो वो लगाएंगे समाकलन नियतांक c 1 अपॉन a माइनस बी, बड़े से ब्रैकेट के अंदर x प्लस a की होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो हो जाएगा आपका 2/3, ठीक है। और माइनस ये भी वही हो जाएगा आपका 2/3, और ये हो जाएगा आपका x प्लस बी की होल पावर 3/2 और प्लस c। इतनी चीज़ हो गई। अब अगर हम चाहें तो ये 2/3 को कॉमन ले सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2/3 इंटू हर में a माइनस बी, और अंदर हो गया आपका x प्लस a की होल पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की होल पावर 3/2 और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक है जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भली बात ही आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।